के लिए कि बड़ी रात होगी जब आप 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर देंगे कि किस तारीख से ऐलान होगा, वो भी एक बड़ी रात होगी। स्टॉक मार्केट इस समय फ्लैट चलते हुए कुछ बहुत बड़ी बदलाव नहीं है स्टॉक मार्केट्स के अंदर, लेकिन जो खबर आ रही है मनरेगा का काम 100 से 122 दिन हो सकता है। इसके अलावा बड़ी अपडेट यह है कि किसान निधि जो है वो हो सकता है कि 8,000 रुपए कर दी जाए, 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी जाए या 8,000 से भी ऊपर जा सकती है। आयुष्मान योजना जो है, जो कि इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है सरकार की ओर से, उसको 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाए, वो बड़ी राहत है और वो एक फील गुड फैक्टर है देश के गरीब तबके के लिए, देश के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए एक बहुत बड़ा राहत का फैक्टर है। देखिए ये सरकार चुन के आई है एक मैनिफेस्टो पे, एक इलेक्शन की जो वादे किए हुए हैं भारत की जनता को, उस पर चुन के आई है। तो उस बुकलेट को भी देखने की आवश्यकता है, उन सब में ये सब बातें लिखी हुई हैं, तो ये प्रॉमिस है और मोदी जी की गारंटी है। अगर मोदी जी की गारंटी है, उसका रिफ्लेक्शन बजट में तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है इन सारे बिंदुओं पे जो आपने बताया है, इस पे जरूर बजट में रिफ्लेक्शन होगा। जी देखिए, 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो वो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा फील गुड फैक्टर होता है और उससे कंजम्पशन बढ़ने का बहुत बड़ा 8वां वेतन आयोग का मतलब कि सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, बेसिक मतलब तो यही। जी बिल्कुल, उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो एक जिसे कहते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप खर्च करते हैं, जब आपके पास 8,000 10,000 रुपए महीना ज्यादा आएगा तो कंजम्पशन आपका बढ़ता है। हम लोग सुबह भी यही चर्चा कर रहे थे कि जो कंजम्पशन की जो दर है, उसकी जो वृद्धि दर है सिर्फ 4% है, अर्थव्यवस्था 8% पे आगे बढ़ रही है। तो ये जो गैप है इसको भरने की आवश्यकता है, लोगों के हाथ में पैसा होने की जरूरत है, जिससे कि इकोनॉमी में और सार्थक तरीके से ग्रोथ हो सके, जॉब्स आ सके। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख का ऐलान हो जाता है तो ये अपने आप में स्टॉक मार्केट में एकदम से बिल्कुल एक बढ़त देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के सेक्टर में एक बढ़त देखने को मिलेगी, मोटर व्हीकल्स कंपनी में हमें बढ़त देखने को मिलेगी, एक नेचुरल। और देखिए एक चीज हमने देखी है और जो कि जेनजी जनरेशन का एक लेटेस्ट ट्रेंड है, दैट यू अर्न लेस बट यू स्पेंड मोर। तो ये एक ट्रेंड हमने देखा है, विच इज जो कि भारत के जो पुराने प्रोधा अर्थशास्त्री हैं वो उसको राइट नहीं मानते। उनका कहना है कि हमारी इकोनॉमी इसलिए टिक रही है क्योंकि हम बचत करके चलते हैं, हम अपना घर बनाते हैं, वो हमें बचा। लेकिन अभी जो दिक्कत आ रही थी वो ये कि सेविंग्स भी नहीं बढ़ रही हैं और कंजम्पशन भी नहीं बढ़ रही, दोनों नहीं बढ़ रही। बिल्कुल सही बात आपने, ये सबसे महीन बात है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में ना हाउस होल्ड की सेविंग बढ़ी थी ना कंजम्पशन बढ़ी है पिछले वित्तीय वर्ष में। इसीलिए ये दोनों को एक साथ किक स्टार्ट करने की जरूरत है। में सरकार ने पैसा बहुत डाला है, बिल्कुल डाला, बहुत जबरदस्त तरीके से डाला है, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो उसी सेक्टर पे गया है। नहीं, उन सेक्टर पे कॉर्पोरेट पे गया ना, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स तो जबरदस्त तरीके से बढ़ गए, लेकिन जो एक तभी मार्केट सर्च कर रहा है, इसीलिए हाउस होल्ड के लेवल पे इंपैक्ट डालना है। तो जितनी स्कीम आपने बताई। जी अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, क्या अपडेट है आपके पास? राहुल गांधी संसद पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके हैं अभी? देखिए, राहुल गांधी अमूमन 11 बजने में 5 मिनट कम होता है तब संसद भवन पहुंचते हैं, लेकिन जो चर्चा हो रही थी, देखिए क्या है, जैसे कि बात हो रही थी, खर्च जब तक लोग नहीं करेंगे खुल के तब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा, और जब मार्केट में पैसा नहीं आएगा, देखिए ये जो रोकने की, ये जो गर्दन पे जकड़ है ना टैक्समैन की, इसको थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। अब देखिए नैरेटिव का ही पूरा सवाल है। तो प्रधानमंत्री या उनकी कैबिनेट या वित्त मंत्री, कैसे लगता है अरुण आपकी जकड़ कम होनी चाहिए? आपको क्या उम्मीद है कि कितनी टैक्स में रिबेट होनी चाहिए? जकड़ तो आपकी और हमारी सबकी है। आप लोग बार बार बात कर रहे हैं ना 8वें वेतन आयोग की, आप 8वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी कितने हैं? प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए 8वें वेतन आयोग का क्या होगा? उनकी जकड़ जो है, आप अगर कुछ पैसे कमाते हैं टैक्स उस पर भी है, उसके बाद अगर प्राइवेट कर्मचारियों को तो हर साल अप्रेजल होता ही है और उनका अप्रेजल तो मिनिमम 7 से 11% के बीच में हो ही जाता है। नहीं तो वो उनका तो हर साल अप्रेजल होता है। सरकारी कर्मचारियों को तो 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें का इंतजार करना पड़ता है, उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले डीए होता है बस। महंगाई भत्ता उनको महंगाई भत्ता तो हर साल बढ़ ही जाता है ना उनका, 2%, 3%, 1%, 4%, तो वो तो हर साल वो भी कोप अप करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी प्राइवेट वर्सेस सरकारी कर रहे हैं और जो प्राइवेट नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सरकार आई है इस बार,
लोग हम और आप क्यों बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के सब में थोड़ी थोड़ी छूट मिल जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा दिया गया, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार जो है वो उस मेजॉरिटी से नहीं आई है जिससे 2 बार आई थी। तो पेट्रोल डीजल पर थोड़ी कमी हो सकती है, इसीलिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं। बात हम क्यों कर रहे हैं ये, इसीलिए तो कर रहे हैं कि कोर्स करेक्शन करेगी ये सरकार। जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि सिर्फ फायदा पहुंचाते हैं कुछ लोगों को और आम जनता को पीस रहे हैं, पेट्रोल डीजल की मार है, महंगाई की मार है, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि कोर्स करेक्शन अगर ये सरकार करती है तो हो सकता है मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को। आप अरुण आप इतने में कह ही रहे थे कि वहां राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, 15 मिनट पहले पहुंच गए हैं आज 11 बजने से। देखिए बजट है आज, निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी अपनी रणनीति बनाएंगे। और देखिए राहुल गांधी का रोल बदला हुआ है। राहुल गांधी हम नेता विपक्ष हैं, तो नेता विपक्ष के नाते राहुल गांधी का रोल अब बदला हुआ है, उनके पास जिम्मेदारी बड़ी है और उनको भी पूरा बजट भाषण इस बार ध्यान से सुनना होगा और उस पे एक तार्किक रिएक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपने देखा होगा जब अरुण जेटली नेता विपक्ष होते थे, जब सुषमा जी नेता विपक्ष होती थी या लाल कृष्ण आडवाणी नेता विपक्ष होते थे, तो उसके रिएक्शन का मीडिया को इंतजार रहता था। इसी तरह राहुल गांधी का कद अब स्टेचर जो है वो खासतौर पर नेता विपक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है, तो इंतजार रहेगा। यानी हर बार की तरह वो 10 सेकंड की बाइट देके इस बार नहीं जा सकते। जी हाँ, तो राहुल गांधी का क्या रिएक्शन रहेगा वो देखना होगा। हालांकि जैसा अरुण ने कहा कि पॉलिटिकल रिएक्शंस तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही होते हैं बजट भाषण के दौरान। थोड़ी बजट पसंद आ सकता है। हाँ, विपक्ष को अगर बजट ही पसंद आ जाए तो फिर क्या बात है। हाँ, तो और देखिए लेकिन देखिए क्रिटिसाइज अगर आपको करना है तो पॉइंट पकड़ के अगर आप करेंगे और वो इंपैक्ट करेगा तो निश्चित तौर पर उसका वजन पड़ता है, सरकार पे दबाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अग्निवीर को लेकर सरकार पे प्रेशर पड़ा है, इवन एमएसपी को लेकर, एमएसपी पे भी काफी चर्चा, ये बारीकी से राहुल गांधी देखेंगे कि इसमें एमएसपी के लिए कितना सरकार ने प्रोविजंस रखे हैं कि नहीं रखे हैं, क्योंकि एक किसानों की वैसी एक भूमिका चालू होने वाली है जल्दी ही, तो उसको लेकर ये अपनी पूरी राजनीतिक रणनीति इस बजट को आधार बनाते हुए करेंगे। देखिए किसानों को अगर किसान निधि में बढ़त देखने को मिलेगी तो फिर विपक्ष किसान के मुद्दे के ऊपर इसीलिए उनका जो अथॉरिटी है वो कमजोर हो जाएगी, खासतौर पर बोलने के लिए बजट के लिहाज से। अगर मिडिल क्लास को राहत मिल जाती है तो फिर। और मुझे अभी हरियाणा में इलेक्शन है और महाराष्ट्र में, झारखंड में भी चुनाव है। झारखंड में भी चुनाव है, लेकिन अगर किसानों के एंगल से देखा जाए तो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वो और महाराष्ट्र और हरियाणा अगर आप देख लें तो दोनों में जो रूलिंग गवर्नमेंट है सेंटर में उसके लिए फाइट है। और फसल जो है देश में जितनी फसलें हैं जहां पे एमएसपी का असर पड़ता है वो इन दोनों राज्यों में ज्यादातर फसलें आ जाती हैं। वो चाहे आप गेहूं ले लीजिए, चाहे आप धान ले लीजिए, चाहे आप कपास ले लीजिए। अभी पीछे आई थिंक जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जब 3.2 आया तो दूसरी कैबिनेट थी जो मुझे ध्यान में आता है, तब भी किसानों के लिए एमएसपी का उन्होंने ऐलान किया था, वो भी एक बड़ी राहत देने का प्लान आउट करा है। उसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे जो लाडला भाई योजना है वो बहुत पॉजिटिव है और उसका बड़ा डाउन द लाइन ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है और उसका इम्पैक्ट आप इन विधानसभा चुनावों में 100% पड़ेगा। इन स्कीमों का, खैर वो विधानसभा चुनावों की स्कीमों की तो वहां पर यह जरूर देखा गया है कि चुनाव से पहले वाली जस्ट थोड़ा देर पहले वाली घोषणा उतना असर नहीं डालती है जितना एक योजना जो पहले से चली आ रही है। काउंटर पॉइंट है मध्य प्रदेश में हमने देखा जिस तरह से, पर वो काफी समय से चल रही थी। नहीं, जो मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले योजना लेके आए जो शिवराज सिंह चौहान, जिस योजना ने पूरी गेम बदल दी। आप लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, मैं बाकी योजना की बात कर रहा हूं जिसमें हर महिलाओं को पैसे और हर किसान को पैसे देने की उसमें क्रेडिबिलिटी लाडली बहना योजना ने बनाई हुई थी, तो इसलिए तो निश्चित तौर पर वो एक फैक्टर था। तो उसकी वजह से बीजेपी का जो चुनाव बहुत खराब था वो चुनाव बेहतर हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। 150 सीटें आई बीजेपी की। आप दिल्ली देख लीजिए, लेकिन वहां पे 70 में 60 सीटों से कम हो ही नहीं पा रही आम आदमी पार्टी, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव में कुछ भी होता रहे, लेकिन जब असेंबली चुनाव आता है तो लोग बोलते हैं कि भाई जो मिल रहा है वो मिलता रहे बस। फ्री बिजली पानी है, उसका इम्पैक्ट आपको 1000 रुपए भी दे रहे हैं और जो उसका भी आप उसके काउंटर में आप उससे डबल देने का भी वादा कर लें तो भी वोटर नहीं मान रहा है। जो मिल रहा है वो उसको लेने में। किसान निधि में जो ये ट्वीक करने की आवश्यकता है और शायद सरकार करेगी, हर महीने देगी। अभी क्वार्टरली देते हैं कि मतलब 4 महीनों में 3 महीनों में एक बार देते हैं। मुझे लगता है उसको भी परिवर्तित करके हर महीने डालें पैसा पीएम किसान के माध्यम से। ये बात पहले भी अमाउंट